सकरदू जाने में कितना खर्चा आता है बाय रोड, कितना पेट्रोल लगता है और कौन-कौन सी डेस्टिनेशंस हैं, रास्ता कैसा है, सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैं बाय रोड मुल्तान से सकरदू जा रही हूँ। रात को हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे, हमने इस्लामाबाद में स्टे किया और अगले दिन 2 बजे हम लोग सकरदू के लिए निकले। अगर हम 2 बजे से जल्दी निकलते तो हम लोग चिल्लास पहुँच सकते थे, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट निकले तो हम लोगों ने यही सोचा कि अब चिल्लास की बजाय हम लोग बिशाम में स्टे करेंगे। सबसे पहले पेशावर मोटरवे, फिर एक्सप्रेसवे और था कोट तक आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक्सप्रेसवे मिल जाता है। था कोट से ऑनवर्ड्स जो है वो वन वे रोड है और यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ी सी कंजस्टेड होती है, लेकिन ये रोड भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना हुआ है। बिशाम तक आपको रोड के हवाले से कोई तंगी नहीं होगी। बिशाम में काफ़ी ज़्यादा होटल ऑप्शंस हैं। मैं आप लोगों को अगली वीडियो में सारों की डिटेल शेयर कर दूँगी। अगर आप फैमिली के साथ हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप बिशाम में स्टे करें चिल्लास जाने से पहले। अभी तक जो मेरा टोटल पेट्रोल लगा है इस्लामाबाद से यहाँ तक वो 8000 है। सकरदू रात को हम लोग बिशाम पहुँच गए थे। सुबह हम लोग 11 बजे बिशाम से निकले। हमें लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि अगर बारिश हो रही हो तो बिशाम से ट्रैवल ना कीजिएगा, लेकिन हम लोग बिशाम में स्टक थे तो हम लोगों ने कहा कि हम चिल्लास की तरफ ट्रैवल कर लेते हैं। रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी था, फोगी था, कुछ पैचेस तो ऐसे थे जहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन रास्ता बिल्कुल ठीक था, कहीं से टूटा फूटा नहीं था। दासू डिस्ट्रिक्ट तक तो हम बिल्कुल ठीक पहुँच गए थे, लेकिन जैसे ही हम दासू डिस्ट्रिक्ट में इंटर हुए तो रास्ता बिल्कुल ख़राब हो गया और जैसे जैसे डैम का क्लोजर करीब आता जा रहा था, रश बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और रास्ता मज़ीद टूटा फूटा होता जा रहा था। लेकिन हम क्लोजर की टाइमिंग्स देख कर गए थे तो हम बड़े मुनासिब टाइम पर पहुँचे ताकि जहाँ दासू डैम का क्लोजर है वो हमारे जाने पे ओपन हो। क्लोजर हमने इजीली क्रॉस कर लिया, लेकिन उसके बाद 60 किलोमीटर्स का पैच है जो इंतहा से ज़्यादा ख़राब है और दिन के टाइम पे यहाँ पे ट्रक्स का रश बहुत ही ज़्यादा होता है। रात के टाइम पे आपको यहाँ पे रश इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस 60 किलोमीटर के पैच को तय करने में आपको तकरीबन 2.5 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद 40 किलोमीटर्स का पैच ऐसा आएगा जहाँ पर रास्ता ठीक है लेकिन कहीं कहीं से ख़राब है, तो वहाँ पर आपको ट्रैवल करने में इतना मसला नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर ना तकरीबन 2 डैम्स आई थिंक बन रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन का सिर्फ एक ही क्लोजर नहीं था दासू डैम वाला। हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो मज़ीद भी हमें एक क्लोजर फेस करना पड़ा जहाँ पर हमें 45 मिनट्स रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ पर भी चाइनीज़ काम कर रहे थे। फिर हमें यहाँ से ये अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ हमें दासू डैम की टाइमिंग नहीं देखनी बल्कि इनकी मूवमेंट टाइमिंग्स भी देखनी है कि ये रोड पर कब और किस टाइम काम कर रहे होते हैं, ताकि आप जो है वो क्लोजर होने से पहले पहले पहुंच जाओ। खैर, इसके बाद हम लोग जो है वो जा रहे थे, रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया था और हम स्पीडी चिल्लास की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर जो हमारे चाइनीज़ के कैंप्स हैं वो आ गए और जब तक चाइनीज़ अपने कैंप्स में नहीं जाते इन लोगों ने वो वाला रास्ता भी बंद किया हुआ था। तकरीबन 6 बजे का टाइम था, इन लोगों ने वो वाला रास्ता बंद कर दिया और हमें 1 घंटा यहाँ पर भी रुकना पड़ा। यहाँ पर सारे मेजर चाइनीज़ के कैंप्स थे। 1 घंटे बाद इन लोगों ने ये वाला रास्ता खोला। जैसे ही ये रास्ता खुला तो रास्ता बिल्कुल ठीक था आगे से। हम लोग स्पीडी चिल्लास पहुँच गए। हम सुबह 11 बजे भी शाम से निकले थे और इतने हेक्टिक सफ़र के बाद हम लोग रात के 8 बजे चिल्लास में इंटर हो गए थे। चिल्लास आने तक हम लोगों का जो टोटल पेट्रोल लगा था वो 12,000 रुपये का था। चिल्लास के अंदर स्टे करना लाजमी है क्योंकि यहाँ तक का सफ़र बहुत हेक्टिक है। कौन से होटल्स वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। कल रात को हम चिल्लास पहुँच गए थे और आज सुबह होते ही हम लोगों ने सबसे पहले चिल्लास से सिम परचेज़ की ताकि हम सकरदू का सफ़र जो है वो स्टार्ट कर सकें। सकरदू का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इतने प्यारे प्यारे और ज़बरदस्त नज़ारे हैं ना यार। मुझे यहाँ पे एहसास हो रहा था कि अच्छा फ़ैसला था कि हम लोगों ने बाय रोड ट्रैवल किया। यहाँ पर ना आपको रास्ता स्मूथ मिलेगा, लेकिन सकरदू जाते वक्त राईकोट से पहले तकरीबन 1 घंटे का पैच आता है जहाँ पर रास्ता शदीद ख़राब है और यहाँ पर आपको इतनी एहतियात से ड्राइविंग करनी पड़ती है क्योंकि कुछ पैचेस ऐसे हैं जहाँ पर 2 गाड़ियों का एक साथ एक टाइम पे गुजरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दिन में अगर आप यहाँ पर गुजरेंगे तो यहाँ पर ट्रक्स का शदीद रश होता है और आपको जगह जगह ट्रैफिक जैम मिलेगी। अगर इस 1 घंटे के रास्ते को आप स्मूथली क्रॉस कर लेते हैं तो बस फिर राईकोट तक रास्ता बिल्कुल ठीक है। राईकोट पर अगर आपने फेरी मेडोज़ पे जाना है तो आप शंग्रीला रिजॉर्ट के पास रुकेंगे, यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, यहीं से जीप लेंगे और फेरी मेडोज़ की तरफ ट्रैवल कर लेंगे जहाँ पर नांगा पर्वत का व्यू पॉइंट भी है। और अगर आपने फेरी मेडोज़ नहीं जाना है तो बस फिर आप आगे की तरफ जो है वो सकरदू की तरफ ट्रैवल कर लेंगे। सकरदू का रास्ता आगे बिल्कुल ठीक है, अच्छे नज़ारे ज़बरदस्त बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी लैंडस्लाइडिंग हुई है और जिन पैचेस पे लैंडस्लाइडिंग हुई है ना वो शदीद टूटे हुए हैं, इतने ख़राब हैं कि रोड आधा बिल्कुल ख़त्म हुआ है
है और इन पैचेस पे आपने गाड़ी बहुत ही ध्यान से गुजारनी है। इसीलिए सकर्दू के रास्ते में बहुत ज़्यादा स्पीड आपने नहीं गुजारनी। अचानक से पैच आ जाता है, रोड टूटा हुआ होता है और पता नहीं लगता। आपने इन पैचेस का ध्यान रखना है और एहतियात से यहाँ से गाड़ी गुजारनी है। ये पैचेस सकर्दू तक आपको जगह जगह ही नज़र आएंगे। बाकी ओवरऑल रास्ता ठीक है। हम लोग सुबह 11 बजे निकले थे और हमें 4 घंटे टोटल लगे कचूरा पहुँचने में और फिर कचूरा से आगे मेन सिटी सकर्दू में जाने में हमें मज़ीद 45 मिनट्स लगे। हमारा जो टोटल आज का पेट्रोल लगा, क्योंकि पेट्रोल 460 रुपीज़ का हो गया है, वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार के बीच में लगा है। बाकी सकर्दू मैं पहुंच गई हूं। कौन कौन से रिजॉर्ट्स में मैंने स्टे किया है, क्या बजट है, क्या कॉस्ट है, वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अभी तक जो मेन सिटी है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है सकर्दू की, और इधर आसपास कौन सी ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करूँगी कि कहाँ कहाँ से खाएँ और विज़िट करें।